अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है जी आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। आज इंशाल्लाह वही कॉमन सवाल जो हर बंदे के जहन में होते हैं कि हमें कितने जानवरों से शुरू करना चाहिए और हमें फिर उनसे क्या जो है मुनाफे हासिल होंगे, वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। और इसमें जो सबस बाग बिलअमूम तौर पर दिखाए जाते हैं स्पेशली, वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे कि और उनसे फिर कैसे हम उन सर्कमस्टांसेस से बचा जा सकता है जो हमारे प्रॉफिट को, जो हमारे मुनाफे को डैमेज कर सकते हैं और हमारे लिए एक नुकसान का जो बायस बन सकते हैं, उनसे कैसे डील करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी। 20 बकरियां हमने खरीदी जी, वो सारी की सारी, ये इनका जो राउंड फिगर है मैं आपको वही बताता जाऊंगा। 20 बकरियां हमने खरीदी फरवरी 2020 में। वो किस तरह खरीदी? वो 6 बकरियां हमने चौंडपुल मंडी से खरीदी, जो हमारे अपने जंग की मंडी है, और लोकल व्यापारियों के जिम्मे भी हमने ये सारी चीजें लगाई हुई थी। उसी कैटेगरी की वो मैं बताता हूँ कि कैसी बकरियां थी। 8 बकरियां हमने उनसे खरीदी और 6 बकरियां हमने नियामुवाना बाईपास फैसलाबाद के करीब, वहां पे एक मंडी लगती है बुध वाले दिन, वहां से हमने 6 बकरियां खरीदी। ये टोटल 20 बकरियां थी और इन पे जो हमारा टोटल जो अखराजात है वो आए 8 लाख रुपए। ये हमने 40,000 के हिसाब से पुट्ठा लगाया। ये राउंड फिगर जो महंगी बकरी थी वो हमने 51,000 की भी खरीदी थी, और जो मतलब इनमें से अच्छी हमें मिल गई थी कम रेट पे, वो 33,000 की भी थी। तो राउंड फिगर इन तमाम बकरियों का जो 7,70,72,000 रुपए थे, तो 8 लाख रुपए में इनका टोटल मतलब राउंड फिगर के लिए लगा रहा हूँ। 8 लाख में ये हमने 20 बकरियां खरीदी और इनके तमाम के नीचे 2 बकरे थे। तमाम बकरियों के 2-2 बच्चे थे और दोनों वो नर थे, मेल थे। वो हमने टारगेट किया था अगली 2021 की जो कुर्बानी थी उसको, तो उस हवाले से हमें फिर हमने एडजस्ट करना था और हमने खरीदने थे वही जानवर जिनके नीचे नर हों और 2 हों। तो हमने वो फिर लोकल व्यापारियों को भी यही बताया और खुद जाके मंडियों से भी उसी तरह के जानवर खरीदे। तो हमें वो 40,000 के पुट्ठे के हिसाब से मिल गए। ये दोगले जानवर थे, ये कोई खास बीतल नहीं थे, ये मुख्तलिफ अच्छे प्रिंट्स में थे। चीने को हमने टारगेट किया हुआ था कि काला चीना या काला डब्बा, इस तरह जो कुर्बानी पे जिनको अच्छे रेट लगते हैं, तो वो हमें मिल गए जनाब। उसके बाद हमारा जो लूसन इन पे खर्चा हुआ, हमने 5 टन लूसन लिया था, 125 मन। तो वो 5 टन हमें लूसन जो मिला था, टोटल वो मिला था 49,000 का। पहले जो 2 टन थे वो हमें 8,000 के हिसाब से टन मिला था, और बाद में जो था वो 12,500 रुपए टन में मिला हमें। तो हमें वो सारे के जो लूसन था वो 49,000 रुपए में मिला। उसके बाद था जनाब चने का जो फोग था, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से हमने उठाया, वो 40 मन इनकी टोटल जो खुराक थी उसमें मिला। पहली तो बात आप ये ज़हन में रख लें कि 1 साल की फिजिबिलिटी कभी निकल ही नहीं सकती जानवरों की। जिन अगर आप कुर्बानी पे स्पेशली बकरियां और उनके बच्चे लेके जब टारगेट करते हैं तो 1.5 साल की फिजिबिलिटी। ये टोटल जो बता रहा हूँ ये 17 महीनों की फिजिबिलिटी है, फरवरी से लेके अगले साल जुलाई तक, मतलब एक कुर्बानी की ईद तक की है। 40 मन इस पे जनाब चने का फोग लगा। मकई हमारी टोटल लगी 23 मन और इसका था 27,600 रुपए में हमें ये पड़ी। उसके बाद थी सरसों की खाल, ये हमने सिर्फ डाली, बाकी कोई खाल हमने इस्तेमाल नहीं करवाई। सरसों की खाल 10 मन लगी, ये 21,000 रुपए में हमें मिली। मुख्तलिफ टाइम पीरियड में इसका रेट जो था मुख्तलिफ था, लेकिन जो हमारा टोटल खर्चा वो 21,000 के करीब ही हुआ टोटल जो खाल पे था। उसके बाद था चौकर, गंदम का जो चौकर और राइस पाले, ये दोनों हमने 20 मन खरीदी। हमें ये 28,000 रुपए में टोटल जो 20 मन है ये चौकर और राइस पॉलिश जो थी वो हमें मिली। तो ये टोटल जो इन पे मतलब टोटल मन जो खर्चा आया वो 208 मन हमारा बना, और इस पे सारा जो खर्चा आया वो 1,45,000 रुपए, 45,600 रुपए आया। उसके बाद जनाब अगली चीज है दवाइयाँ। दवाइयाँ इन पे टोटल जो लगी वो लगी 6300 रुपए की। ये टोटल ये सारा कुछ क्यों है? क्योंकि जब इनकी खुराक अच्छी थी तो अगले मसाइल हमें नहीं आए। उसके बाद जो लाइट का खर्चा वो 1,000 रुपए मैंने डाला महीने का, तो 12,000 रुपए वो होगा। उसके बाद शीरा और तेल 6 मन हमारा शीरा लगा और 1 मन हमारा जो है आयल लगा। इस पे टोटल जो खर्चा ये लाइट और शीरे वगैरह का मिला के ये 1,72,100 रुपए टोटल। पहले वाला जो 1,45,000 था उसमें ये ऐड करके उसके बाद ये फिगर हमारे पास आया 1,72,100 रुपया। अगली चीज ये टोटल हमारे जब अब इन पे 1.5 साल का खर्चा था, जो हमने बच्चे लिए थे 20 बकरियां और उनके नीचे 40 बच्चे थे। अभी अगला काम ये हुआ कि हमारा एक बच्चा जो है इनमें जाया हुआ, और वो दिसंबर या जनवरी में जाके जाया हुआ था वो बच्चा, तो एक बच्चा वो जाया हो गया।
हमने जनाब इनका दूध जो सेल किया बकरियों का, हमने ये खरीदी थी फरवरी 2020 में, तो हमने 3 महीने टारगेट रखा था कि बच्चों को दूध पिलाना, उसके बाद सेल करेंगे। तो हमने 4 महीने पिलाया, 6ठे महीने तक हम उनको पिलाते रहे। आगे हमने 10वें महीने तक जानवरों का जो है दूध सेल किया, वो हमारा बिका 46,000 रुपए का टोटल दूध सेल हुआ। उसके बाद जनाब बकरियां दोबारा क्रॉस हो गई, तो उन्होंने फरवरी मार्च में फिर बच्चे दिए। वो एक अलग से फिजिबिलिटी है, वो 2022 जब 23-22 में सेल होंगे जानवर, उनकी फिजिबिलिटी इंशाल्लाह मैं अगले साल बताऊंगा। ये पहले क्लास की आपको मैं बता रहा हूँ। दूध जनाब 46,000 का सेल हुआ, और फी बच्चा हमारे पास 39 बच्चे थे टोटल। 40 में से एक बच्चा डैमेज हुआ, 39 बच्चे थे। तो 5 बच्चों को जब मैं मल्लू मोड़ मंडी पे लेके गया था, तो कुर्बानी से कुछ 4-5 दिन पहले हफ्ता जो था उस पर जब ले गया, वहां पे लाहौर के एक डीलर थे बेगमपुरा के, वहां उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने जानवर मेरे देखे, 5 जानवर थे टोटल मेरे पास वहां पे, और बाकी जो 34 थे वो मेरे घर ही खड़े थे। तो उसके साथ मेरी डील हुई। उन्होंने कहा हम आपके सारे जानवर लेते हैं। उनको मैंने बताया मेरे पास और हैं। उन्होंने गाड़ी पूरी लेके जानी थी लाहौर में, तो उन्होंने मुझे रेट दिया 1100 रुपए जो जिंदा के हिसाब से उस वक्त। बाद में तो 1400-1500 रुपए भी बिकता रहा है, लेकिन पहले हमारी उनके साथ डील हो चुकी थी। तो उसके बाद जो वो आए तो हमारे उन्होंने जानवर वगैरह देखे, उनको पसंद आया, उन्होंने वही रेट 1100 हमारे साथ डन हुआ। तो एक बच्चा जो था वो हमारा 57,000 रुपए में फरोख्त हुआ। ये अभी 17 महीने इसकी उम्र थी, और मुकम्मल तौर पे ये सारे जानवर जो हैं वो धुंधे हो चुके थे। ये टोटल हमें इनकम आई जी 22,23,000 रुपए, और 46,000 का जो दूध है वो मैं इसमें नहीं डाल रहा, बस 22,23,000 रुपए पे वो हमारे 39 बच्चे जो थे वो फरोख्त हुए। तो ये 17 महीने थे टोटल। तो एक महीने के हिसाब जब हमने निकाला तो 1,20,640 रुपए जो हैं वो हमारे पास एक महीने की इनकम आ रही थी इन 20 बकरियों की। और इसमें अभी आप देख लें कि ये कोई इतना छोटा काम नहीं है कि सिर्फ 20 बकरियां, और सिर्फ 20 बकरियां एक बंदा आसानी के साथ संभाल सकता है जब उसने इनको मैनेज अच्छी तरह किया हो, इनकी खुराक जो है वो पहले इनका बंदोबस्त किया हो। ये याद रखें कि इसमें वो जो 8 लाख इनकम है आपकी रियल इनकम जो आपने बकरियों पे लगाई है, वो अभी जुलाई 2021 में जब हम जानवर सेल कर रहे थे, जो बच्चे इनके थे पहले, तो उस वक्त इनके 31 बच्चे हमारे पास और आ चुके थे जो फरवरी में थे। वो 13 इनकी पट्ठे थी और 18 इनके जो थे वो बकरे थे, वो भी हमारे पास 5-6 महीने के हो चुके थे। और अभी वो जो रियल 8 लाख हमने पहले लगाया था, यहाँ पे आके वो 14-15 लाख बन चुका था। वो सारी चीजें मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा, ये सिर्फ फिजिबिलिटी बता रहा हूँ उन बच्चों की जो बच्चे हमने फरवरी में जानवरों के साथ खरीदे थे, जो सिर्फ क्या है कि वो हमने देख के खरीदे, जो बनने वाले थे वही खरीदे। तो उस हवाले से आपको फिजिबिलिटी में सिर्फ उन्हीं बच्चों की बता रहा हूँ। वो जो रियल मनी थी हमारी, जो 8 लाख था जो हमने जानवरों पे पहले लगाया था, वो हमारा उसी तरह अगर मैं 15 लाख काउंट ना भी करूं, 10 भी कर लूं, तो वो कंफर्म 14-15 लाख के हैं, क्योंकि वो 13 जो पट्टे हैं वो हमारे अपने घर के जानवरों की हैं। हमारे अपने जो मेल जो अच्छे थे उनसे जानवरों को हमने बाद में क्रॉस करवाया, और वो सारे के सारे बच्चे जो थे वो तो हमने खसी करवाए, वो हमने अगली कुर्बानी पे ही करने हैं। लेकिन जो पट्ठे थी हमारे पास वो बहुत ही शानदार किस्म की आई, क्योंकि बकरियों के नीचे जो दूध था वो बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि हमने सारा कुछ वो जानवर देख के खरीदे हुए थे। तो 1,20,640 रुपए ये हमारे पास राउंड फिगर आ गया एक महीने की आमदनी का। तो आप जरा सोचें, 1,20,000 एक महीने का हम कमा सकते हैं 20 बकरियों को मैनेज करके। ये सिर्फ बच्चों, अगर आप सिर्फ बच्चे ले लें 40, तो ये कभी 1,20,000 नहीं देंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने 4 महीने दूध पिया है ना, ये उनका रिजल्ट बता रहा हूँ। वो अपनी माओ के नीचे जब 4 महीने दूध पीते रहे हैं फ्री चॉइस, तो उसके बाद के ये रिजल्ट है। जब आप ले आएंगे छोटे बच्चे और उनको फिर जो भी आप वनडे वगैरह डालते रहेंगे, तो रिजल्ट तो आप ले सकते हैं, लेकिन वो आपके अखराजात जो है वो उस हवाले से काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि वंडा और दूध जो है वो आपस में उनका जो तकाबली जायजा रेट्स के हवाले से लिया जाए, तो जो वंडा सिर्फ खाना है ना, वंडा दूध साथ नहीं पीना, वो महंगा पड़ जाता है। फिर दूध जो इस हवाले से है वो काफी जो है वो सस्ता पड़ता है, क्योंकि वो आपके उसी रियल मनी में जो आपने पहले लगाया है उस पर अपने जानवरों पे, उसी में वो आपको फ्री मिल जाता है। सिर्फ जानवर ने चारा खाना है और आपको दूध देना है। तो ये था। तो इस हवाले से आप खुद सोच लें, अभी आप अपना जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से, जो अपनी आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रेम है, आपका जो अपना सरमाया है, उस फ्रेम से अपने आप को एडजस्ट करके ये सारा कुछ सोच सकते हैं कि हमने कितने जानवरों से शुरू करना है।
अभी ये सारा ही जो अखराजात थे, मतलब 8 लाख के जानवर, 2 लाख रुपए उन पे उनकी खुराक के खर्चा 1,72,000, तो 2 लाख तो उस हिसाब से। और तीसरी जो मेन चीज है वो ये है कि आपके पास आपका जो फार्म है वो पहले बना हुआ होना चाहिए। इसमें मैंने फार्म की कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई रेट नहीं डाला, किसी किस्म का कोई हिसाब नहीं डाला, वो आपकी ऑलरेडी होनी चाहिए। ये जानवरों से शुरू किया है और जानवरों पे ही इसको खत्म कर रहा हूँ कि उनकी जो जानवर और उनकी खुराक के जो खर्चात है ये सिर्फ वो बता रहा हूँ। बाकी जमीन जो आपने खरीदनी है फार्म के लिए या फार्म की जो कंस्ट्रक्शन है वो इससे अलग थलग है, वो एक अलग से मामला है। जो उनकी खुरलियां हैं वो भी सारा कुछ है। मेडिकेशन के जो पैसे हैं वो इसमें डाल दिए गए हैं, लाइट्स वगैरह के भी डाल दिए गए हैं सारे वो। तो ये देख लें कि 20 लाख 50,000 रुपए आपके पास वो आ जाता है, आपके अखराजात निकाल के 1,20,000 रुपए पर मंथ आपको बच सकते हैं। तो इसमें अभी जायजा लेते हैं तमाम उन सब्ज बागों का जो मैंने भी दिखाया, और बिलमूम हर बंदे के जहन में जो है वो चीजें नहीं होती, वो फिर बाद में मसाइल बनते हैं हमारे लिए। तो पहली चीज जो इस हवाले से ये है कि मैंने इसमें मजदूरी की कोई नहीं डाली कि कोई आपको जनाब जो मजदूर है वो मैंने शामिल नहीं किया। आप अगर मजदूर को रखते हैं और उसके हवाले वो सारा फार्म करते हैं और आप सिर्फ लुक आफ्टर करते हैं उनकी सफाई के हवाले से, उनके दूध निकालने के हवाले से, बच्चों को दूध पिलाने के हवाले से, चारा डालने के हवाले से, तो आपको एक मजदूर चाहिए होगा। तो 20 बकरियों के लिए एक मजदूर काफी होता है। 1,20,000 में से अगर आप 20,000 एक महीने का उसको दे भी देते हैं, ये मजदूरी जो है वो एक इलाके में मुख्तलिफ होती है दूसरे इलाके से, तो मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि जो रेट पिंडी में मजदूर लेते हैं वो जंग में नहीं लेते, और जो हमारे यहाँ लेते हैं वो लाहौर में नहीं लेते, वो इस्लामाबाद में नहीं लेते, मुख्तलिफ होता है। तो हर बंदा अपने हिसाब से उसको मैनेज करके इसमें से अपनी फिजिबिलिटी आसानी से निकाल सकता है। अगली चीज है जो दूसरा सबक बाग जनाब मैंने दिखाया वो ये है कि आपके जानवरों को कोई बड़ी बीमारी नहीं आई, किसी बड़ी बीमारी ने 1.5 साल में अटैक नहीं किया। ये बिल्कुल मुमकिन है अगर आप खुराक अच्छी रखेंगे, आपके जानवरों को इंशाल्लाह कोई बीमारी नहीं आएगी। हमारा जो वो बच्चा ज़ाया हुआ, हमें उसका पता ही नहीं चला कि उसको हुआ क्या है। वो सुबह शाम के वक्त हमने वो ठीक ठाक उसको बंद किया था, तो उसने पता नहीं उस दिन चारा नहीं खाया तो क्या हुआ उसको, तो सुबह वो डेड था। तो इस हवाले से हमें वो मतलब है आप अपने हिसाब से देख लें, उन जानवरों को अच्छी तरह जब लुक आफ्टर करेंगे और जानवरों को जनाब आप खुराक उनकी जबरदस्त किस्म की रखेंगे तो किसी बड़ी बीमारी का इंशाल्लाह कोई खदशा नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। उसके बाद है खरीदारी में गलती। अगले जो सबक बाग है कि मैंने जो खरीदारी की, ये बेसिकली मैंने 25 जानवर खरीदे थे। जो 20 फिजिबिलिटी आपको बता रहा हूँ ये 25 जानवरों की बताने वाला था, लेकिन 5 जानवर ऐसे थे जो हमने गलती से खरीदे, जो गलत खरीद लिए। हमने अपनी खरीदारी जो की 25 जानवरों की, वो 5 जानवर गलत खरीदे, और ये हमें जो पड़ रहे थे ये 37,600 में पड़ रहे थे ये 25 जानवर। लेकिन वो जो 5 जानवर हमने गलत खरीदे थे उनकी वजह से वो हमें महीने डेढ़ में अंदाजा हो गया कि हमने ये गलती कर ली है, तो हमने वो फिर महीने डेढ़ बाद ही बच्चों समेत वो जानवर सेल किए। बाद के तो बच्चे ऐसे थे जो ग्रोथ नहीं कर रहे थे, उनके कान भी छोटे थे, मतलब है वो लोकल व्यापारियों से जो हमने 8 जानवर खरीदे थे ना, उन्हीं में मसाइल आए। हमने वो 5 जानवर फिर दोबारा रीसेल किए, तो हमारा ये जो 20 जानवरों का राउंड फिगर आ रहा था वो फिर 40,000, क्योंकि वो 5 जानवर हमने महीने डेढ़ बाद ही नुकसान पे बेचे थे। तो ये जो 20 जानवर है इनकी औसत जो लागत थी वो बढ़ गई थोड़ी सी, तो वो 40,000 के करीब पहुंच गई। तो खरीदारी में अपनी आंखें खोल के वो जानवर खरीदें, वो बच्चे लें जो बच्चे थोड़े बहुत बनने वाले हों, 60-70 हजार की रेंज में आने वाले हों। अगर आपने दोगले जानवर खरीदे हैं तो उनके बच्चे कम अज कम आप एक अंदाजे के हिसाब से उनको बचपन में ऐसा देखें कि वो कुर्बानी पे 60-70 हजार, 65 हजार, 50 हजार के करीब करीब सेल होने वाले होंगे, तो तब जाके आपको वो इस फ्रेम में सेट होंगे। उसके बाद अगले जो है वो है लूसन का रेट। जो सबसे मेन और सबसे बड़ा जो सबज बाग मैंने आपको दिखाया है इस तमाम गुफ्तगू में वो था लूसन का रेट। अभी जो लूसन मैंने आपको बताया कि मैंने 8,000 रुपए टन पे खरीदा और 12,000 रुपए टन पे खरीदा, 12 रुपए केजी या 8 रुपए केजी, तो वो अभी आपको 30 रुपए केजी से नीचे अवेलेबल नहीं है। तो आप इसको भी अपने जहन में रखें कि आपका जो लूसन या 120 208 मन टोटल इन पे लगा। थोड़ी बहुत चराई भी इन जानवरों की होती रही, तो थोड़ी बहुत भी नहीं, काफी चराई भी होती रही, और ये सारा कुछ भी इन्होंने खाया। तो आप अगर 1 एकड़ जंतर गर्मियों में काश्त कर लेते हैं और 1 एकड़ आप लूसन अगर काश्त कर लेते हैं
सर्दियों में, तो सर्दियों गर्मियों का ये जो ऊपर वाले अखराजात हैं 208 मन के अलावा 100 मन आपके पास ऐसा होना चाहिए। बाकी चीज़ें तो मार्केट के हवाले से एडजस्ट होती रहती हैं, चने के छिलके हैं या ये जो खल्ले चोकर है या मकई है, उसका रेट तो तकरीबन थोड़ा बहुत ऊंचा नीचे होता है। लेकिन ये जो लूसन है, इस हवाले से आपने किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं रहना कि मैंने आपको जो बताया ना 49,000 का, वो आपका मुमकिन तौर पे 1.5 लाख का आएगा। तो वो भी अगर आप एडजस्ट कर लें तो मुनाफा तो फिर भी है, लेकिन आपने अपना इसको इस सबज़बाग को भी अपने ज़हन में रखना है और अपना आपको उस हवाले से एडजस्ट करना है। मैं इंशाल्लाह इस साल पूरा इरादा रखता हूँ लूसन जो है इसका नेमल बदल जितने भी हैं उनको ट्राई किया जाएगा इंशाल्लाह। सुम्मा इंशाल्लाह मैं अभी गुआरे का पूरा इरादा रखता हूँ, गुआरे और जंतर का, इनमें से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करके तजर्बा दोनों का किया जाएगा इंशाल्लाह। तो 5 एकड़ में इंशाल्लाह काश्त करूँगा इस दफ़ा जो गुआरा है वो, और उसको फिर 2.5 से 3 महीने जब वो मुकम्मल अपनी फली उठा लेगा और उसको फिर इंशाल्लाह कटाई करके बीज समेत वहीं पे उनकी जो क्यारियाँ होंगी, जो ज़मीन होगी, उसी में खुश्क करके उसके बाद थ्रेशर लगा के बीज समेत उसको स्टोर किया जाएगा। ये एक बेहतरीन हल है। इसमें 12, 14, 13% जो प्रोटीन है वो डंडी दाना और डोडी समेत जो होता है, पत्तों समेत होता है, तो इस पर ये प्रोटीन मौजूद रहती है। और लूसन जो था उसमें भी यही थी, इससे ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इस हवाले से आप अपने आप को एडजस्ट करें। जज़ाकल्लाहुमुल खैर।